हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पर। और आज हम लोग बात करेंगे हिमेटोपोएटिक सिस्टम। हिमेटोपोएटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे हेमियोपोएटिक को एक अदर नाम से भी जाना जाता है, हिमेटोपोएसिस। और चाहे हेमियोपोएटिक पूछे या हिमेटोपोएसिस पूछे, इस दोनों को क्या हिंदी में हम लोग बोलते हैं, रक्त बनने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, हमारा हिमेटोपोएटिक क्या होता है। जो हिमेटोपोएटिक होता है, टू वर्ड में डिवाइड हुआ है, टू ग्रीक वर्ड में, हीमो और पोएटिक। हीमो मतलब ब्लड और पोएटिक मतलब फार्मेशन, मतलब फार्मेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हीमोपोएटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। हेमियोपोएटिक या हिमेटोपोएसिस इज ए प्रोसेस in which all blood cell are formed, RBC, WBC और प्लेटलेट। मतलब ये हमारा हिमेटोपोएटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स या WBC हमारे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इस रेड ब्लड, वाइट ब्लड और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में मैं आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी देख लेते क्या। हिमेटोपोएसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। वही मैंने बोला ना कि जिसमें हमारे ब्लड सेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन ए हेल्दी पर्सन एप्रोक्सीमेटली या अबाउट 10 billion new blood cells are produced per day in body for maintaining blood cells। मतलब क्या है कि एक हेल्दी पर्सन में नियर अबाउट 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और पर डे प्रोड्यूस, मतलब वो होते हैं हमारे बॉडीज में, और उसको मेंटेनेंस भी, हमारे ब्लड सेल्स को मेंटेनेंस भी करते हैं। इसकी हिंदी देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 10 बिलियन रक्त कोशिकाएं रोज बनती हैं। मतलब 10 बिलियन, एक हेल्दी पर्सन में 10 बिलियन रक्त कोशिकाएं डेली बनती हैं। इस प्रक्रिया से शरीर में रक्त की मात्रा का संतुलन बनता रहता है। मतलब 10 बिलियंस मतलब रक्त कोशिकाएं हमारे बॉडी में डेली बनती हैं, और इस प्रक्रिया हमारी जो है जब तक लाइफ है ऐसे लगातार चलती रहती है। और इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, अगर आप लोग कुछ भी नहीं जान सकते हैं तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज हिमेटोपोएसिस। इसी को क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएसिस। अब हम लोग आगे आई होप कि आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिमेटोपोएटिक सिस्टम। हमारे हिमेटोपोएटिक सिस्टम, अभी तो मैंने बोला हिमेटोपोएटिक क्या होता है, अब मैं बताऊंगी कि हिमेटोपोएटिक सिस्टम क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन, हिमेटोपोएटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट फॉर्मिंग एलिमेंट टिश्यू ऑर्गन्स विच इंक्लूड द बोन मैरो, thymus, lymph node, etc. In this chapter we will discuss about blood and their composition and their role in our body। मतलब ये हमारा हिमेटोपोएटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे ब्लड का और ब्लड के कंपोनेंट डिफरेंट टाइप्स के, उन सब का फॉर्मेशन होता है, और उस ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे ऑल ओवर बॉडी में टिश्यू ऑर्गन्स तक ब्लड मतलब कैसे पहुंचता है, इस सब प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, और इसमें हमारे हिमेटोपोएटिक सिस्टम की बातें होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, हिमेटोपोएटिक सिस्टम रेगुलेट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड गैसेस एक्सचेंज एंड इट इज आल्सो एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वन ऑर्गन टू एंड अदर ऑर्गन। मैं आपको बता दूं, हिमेटोपोएटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे ब्लड का रेगुलेशन होता है, मतलब ऑल ओवर बॉडी में मतलब जाना। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रेगुलेट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब हम आपको बता दें कि हमारे ब्लड के साथ जो हमारा ब्लड है,
इस ब्लड के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं एक जगह से, मतलब एक आर्गन से अदर आर्गन। बहुत सारे आर्गन्स हमारे बॉडी में, सारे आर्गन्स में मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखिए वन आर्गन्स टू एंड अदर आर्गन्स तक पहुँचते रहते हैं। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आप लोग कुछ भी ना लिख सके तो इस जो हम रेड पेन से लिखे हैं इसको आप लोग लिख दीजिएगा। द ग्रुप ऑफ आर्गन एंड टिश्यू लाइक बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड किडनी, इस सब के बारे में मैंने बताया है। लिम्फ नोड क्या होता है, थाइमस क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बताया आपको। lymph node and kidney involved in formation of blood cell is known as hematopoietic system। जो हमारे थाइमस होते हैं, स्प्लीन होते हैं, बोन मैरो होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। और इसी प्रोसेस को ही क्या बोले जाते हैं, हिमेटोपोइटिक सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को हिमेटोपोइटिक क्या होता है और हिमेटोपोइटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोगों का अगला जो है टॉपिक वो ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ब्लड जो है, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा ब्लड है एक स्पेशल टाइप्स का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। फ्लूइड का मतलब जिसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर सर्कुलेटिंग एनी मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू अन अदर ऑर्गन्स। मतलब ये जो हमारा ब्लड है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है और ये क्या काम करता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय सर्कुलेटिंग। जब मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लड का फ्लो हमारे ऑल ओवर बॉडी में होता है, या हमारा जो ब्लड है ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और उसके साथ हमारे ब्लड के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड जो है, ब्लड में हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हमारे न्यूट्रिएंट ये सब पाए जाते हैं। और ये सब क्या होते हैं कि हमारे ब्लड के साथ मतलब ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं वन ऑर्गन से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट या कंटेन, इसको आप बोल सकते हैं। ब्लड कंटेन्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा एक हेल्दी पर्सन है, अगर एक हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो उस हेल्दी पर्सन में हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। समझे। अब अगला पॉइंट देखिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अगर किसी को कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ब्लड इज स्लाइटली एल्केलाइन। जो हमारा ब्लड होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। पीएच रेंजिंग फ्रॉम 7 to 7.5 और इसका पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच जो होता है हमारे ब्लड का 7 से 7.5 होता है। अगला पॉइंट, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल एंड टिश्यू। और ये हमारे जो ब्लड होते हैं हमारे ऑक्सीजन को कैरीज करते हैं हमारे लंग्स से टिश्यूज तक ले जाने में। उसके बाद अगला पॉइंट, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल एंड टिश्यू बैक टू द लंग्स। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को हमारे सेल्स और टिश्यूज से लेके कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स तक। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारा जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमारे न्यूट्रिएंट को, और डिफरेंट पार्ट आवर बॉडी में, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ब्लड कैरी हार्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। मैं जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन सीधे ब्लड में होता है। तो ये ब्लड क्या काम करता है, हमारे हार्मोन्स को भी
मतलब कैरी करता है, ले जाने का काम करता है कहाँ, टारगेट आर्गन तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर इन मेल एडल्ट एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल एडल्ट। मतलब हमारे अगर इसकी बात की जाए, एवरेज में बात की जाए कि हमारे बॉडीज में एक एडल्ट मेल और फीमेल में कितने ब्लड पाए जाते हैं, तो हमारे मेल में 5 से 6 लीटर एक हेल्दी पर्सन्स में, और हमारी जो फीमेल्स होती हैं उसमें 4 to 5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। आई होप आपको ब्लड समझ में आया अच्छे से। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आगे चलिए, अब फंक्शन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब मैं ब्लड को पढ़ा रही थी तभी मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमारा ब्लड क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके बाद हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट का वर्क करता है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं एक तरह से रेगुलेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड में, ब्लड परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन ऑल कंसर्न्ड इन वन वे और अनदर वे, ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंस, regulating blood level of particular substance, protecting the body। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स। अब देखिए, सपोज दैट ये हमारी बॉडीज हो गई। ठीक है, हमारे बॉडीज में हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडीज में जो हमारा लंग्स है ये क्या काम करता है कि गैसों का एक्सचेंज करता है ना। अब देखिए, हमारे ब्लड में अगर O2 की मात्रा प्रेजेंट है तो इसको प्योर ब्लड बोला जाता है, लेकिन CO2 की मात्रा प्रेजेंट है तो इसको इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्योर और इम्प्योर ब्लड तभी होगा जब हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में हमारे जैसे इम्प्योर ब्लड गए, उसमें CO2 को छोड़ दिए और O2 को एक्सेप्ट कर लिए हमारे किसके थ्रू, एल्वियोलाई से, तो वो हमारा ब्लड प्योर हो गया। और जो CO2 पा गया वो इम्प्योर हो गया। तो वही कह रहा है कि अदर पार्ट आर्गन से CO2 को लेता है और उसको छोड़ता है हमारे लंग्स में। और उसके बाद हमारे लंग्स में जो प्योर ब्लड होते हैं O2 वाला, उसको फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे जो ब्लड होते हैं, फिर ऑल ओवर बॉडी के अदर पार्ट में, ऑर्गन्स में, सब जगह पहुंचा देते हैं। यही इस हमारा ट्रांसपोर्टिंग का वर्क करता है हमारा ब्लड। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम मेटाबॉलिक साइट टू एलिमिनेट साइट। मतलब हमारे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हो गया, और वेस्ट मटेरियल और मेटाबॉलिक साइट को, मतलब वेस्ट मटेरियल को मेटाबॉलिक साइट के थ्रू और एलिमिनेशन के थ्रू, मतलब बाहर निकल, मेटाबॉलिक साइट एज ए डाइजेशन, एलिमिनेशन साइट एज ए एक्सक्रीशन। ठीक है, और इन दोनों को मैंने, डाइजेशन क्या होता है बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाई थी, और एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये सब बताने की बातें नहीं हैं। अगला पॉइंट देखिए, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ऑर्गन टू दियर टारगेट ऑर्गन। और जो हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड करते हैं, कहाँ से, एंडोक्राइन ऑर्गन से टारगेट ऑर्गन्स तक। ठीक है, अब रेगुलेशन क्या होता है, अगला पॉइंट हमारा फंक्शन क्या है ब्लड का, रेगुलेशन। इट रेगुलेट द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक साल्ट, जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और बहुत सारे एलिमेंट हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कहते हैं। और हमारे ब्लड में देखिए, हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है ना, Fe आयरन पाया जाता है, और हमारे वाटर में यानी Cl पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। और ये सब क्या होते हैं कि ये सब मिल के हमारे ब्लड का कंपोनेंट बनाए होते हैं ना। अभी मैं कंपोजिशन जब बताऊंगी आपको तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आया। तो देखिए, दूसरा पॉइंट आपका रेगुलेशन का हो गया। अब प्रोटेक्शन क्या होता है,
प्रोटेक्शन जो है प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द ल्यूकोसाइट सेल। और प्रोटेक्शन का मतलब हमारे जो WBCs हैं, ठीक है, इसकी बात करिए तो ये सब क्या होते हैं कि एक तरह से हमारे मतलब बॉडीज में जो भी इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारे फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएं, वो जैसे हमारे बैक्टीरिया और वायरस से, इन सब से भी प्रोटेक्ट करना, तो हमारे ब्लड जो होते हैं प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ब्लड क्या होता है ये सब समझ में आया और इसके फंक्शंस समझ में आया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। और अगर जिन लोगों का फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारा ब्लड जो है किससे किससे मिलके बना है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जिसको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ।